टेक्नोलॉजी की दुनिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मज़े की है, प्लीज़ एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपकी वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन होगा, इसको सब्सक्राइब कर लेने से आप मेरी आने वाली वीडियो मिस नहीं कर सकेंगे और आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टेक वीडियोस मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये जो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ये इतना तेज़ आप तक कैसे पहुँचता है? क्या कभी आपने सोचा? दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक आँख झपकने की देर में डाटा कैसे इतनी तेज़ी से आप तक पहुँच जाता है? कुछ दोस्तों के जहन में होगा कि ये सैटेलाइट के ज़रिए होता है, या कुछ के जहन में होगा कि ये केबल, और कुछ दोस्तों को शायद ये पता भी ना हो और कुछ को पता भी होगा। तो जिनको नहीं पता, तो चलिए मैं आज उनको बताता हूँ। इससे पहले एक बात, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त सबसे तेज़ क्या चीज़ है? जी हाँ, सबसे तेज़। तो सबसे तेज़ इस दुनिया में लाइट है, रोशनी। रोशनी की स्पीड तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। तो चलिए अब बताता हूँ मैं आपको कि इंटरनेट आप तक कैसे पहुँचता है। ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल के ज़रिए पहुँचता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो ये मैं आपको बताता हूँ फाइबर ऑप्टिक केबल क्या चीज़ है। दोस्तों, ये एक केबल है जिसमें कॉपर या एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड की जगह प्लास्टिक या ग्लास का स्ट्रैंड यूज़ होता है। जी हाँ, अब सोचने की बात यह है कि प्लास्टिक या शीशे में से डाटा ट्रांसफ़र होता कैसे है, करंट कैसे पास होता है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। पर पहले हम ज़रा फाइबर ऑप्टिक केबल को समझ लेते हैं। ये जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल का एक स्ट्रैंड है, वो हमारे बाल से भी कई गुना बारीक होता है और हाई क्वालिटी के ग्लास या फिर प्लास्टिक से बना होता है। इसका एक स्ट्रैंड एक वक्त में तकरीबन 20 से 25 हज़ार कॉल्स एक साथ एक वक्त में हैंडल करने की ताकत रखता है, और एक केबल में 10 से 15 स्ट्रैंड्स होते हैं। तो मतलब लाखों टेलीफोन कॉल्स एक साथ एक वक्त में हैंडल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इस पर के आखिर ये काम कैसे करती है। तो दोस्तों, हम अपना डाटा लाइट की शक्ल में चेंज करके इस केबल से पास करते हैं। अब हम एक सिग्नल को लाइट की शक्ल में कैसे तब्दील करते हैं, आइए थोड़ा इसे समझ लेते हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, यह नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसको सबको छोड़ें, सिंपल मैंने आपको ये बताना है। ये देखें, यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, ठीक है। यहाँ पे एक एलईडी लगा होता है, ठीक है। ये एलईडी, उसके सामने कनेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। अब एलईडी का कनेक्टर के साथ क्या काम है, इसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट कर देना है, और ये है हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। अब यहाँ से जब लाइट की शक्ल में ये, यहाँ से पूरी लाइट की शक्ल में ये डाटा यहाँ तक आ जाएगा, अपने मंजिल तक, अपने जहाँ हमने इसको भेजना है वहां तक। तो वहां पे एक फोटो सेल लगा होता है, ठीक है। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है लाइट को दोबारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देना। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमने डाटा यहाँ लाइट की शक्ल में बहुत तेज़ी से अपनी जगह पहुंचा दिया, ठीक है। फिर वो ऑप्टिकल कनेक्टर, फोटो सेल, उसको दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह काम बहुत जल्दी और डाटा बहुत तेज़ी से पहुंच जाता है। अब ये तो समझ आ गई होगी आपको सिग्नल लाइट की शक्ल में कैसे तब्दील होता है और अपनी मंजिल तक पहुँच वापस कैसे लाइट से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील हो जाता है। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि लाइट फाइबर ऑप्टिक केबल में ट्रेवल कैसे करती है। तो पहले ये भी समझा देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। ये देखें, ये एक डायग्राम है। ये देखें फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा हम लाइट को, पहले लाइट की प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं। अब देखें, यहाँ से एक एग्जांपल है ये। यहाँ से ये समझ लें ग्लास है, ठीक है। यहाँ से हमने लाइट मारी, तो यहाँ से लाइट जब हमने मारी तो इसको यूँ जाना चाहिए था, ठीक है, सीधी इस तरह, ठीक है। तो जब ये सरफेस से टकराई, सरफेस से टकराने के बाद ये इसने डायरेक्शन चेंज कर ली। ये एक लाइट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। जब वो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। अब हमने इसको थोड़ा लाइट को और टेढ़ा किया, तिरछा किया। तो यहाँ से देखें, इसको यूँ जाना चाहिए था, लेकिन ये यूँ जा रही है इस तरफ को। फिर इसके बाद हमने यहाँ से इसको थोड़ा और टेढ़ा किया, यूँ जाना चाहिए था, इसने ये और डायरेक्शन चेंज करी, अपनी टेढ़ी जा रही है। यहाँ तक कि हम इसको इतना टेढ़ा कर देंगे, ये इस एंगल पर आ जाएगी कि ये बाहर जाने की बजाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कर जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यानी कि वो लाइट बाहर नहीं जाएगी बल्कि सरफेस से टकरा के वापस अंदर आ जाएगी।
तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल, ठीक है, जिसके प्रिंसिपल के तहत ये लाइट फाइबर ऑप्टिकल केबल के अंदर ट्रेवल करती है। तो आपको समझ आ चुका होगा अब तक। बेसिकली फाइबर ऑप्टिकल केबल की जो कोर है इसमें कोई सुराख नहीं होता, ये रॉड की तरह होती है और ये प्लास्टिक या ग्लास के हाई क्वालिटी से बनी हुई होती है, ठीक है। और इसके बाहर क्लैड की कोटिंग भी की जाती है ताकि ये लाइट को बाहर निकलने से रोके और रिफ्लेक्ट करने में मदद करे। अब देखें, ऐसा भी नहीं कि हमने एक तरफ से लाइट मारी और वो सीधी सीधी बाहर निकल गई, ठीक है, दूसरे एंड से। अब फाइबर ऑप्टिक के अंदर लाइट कैसे ट्रेवल करती है वो थोड़ा समझ लेते हैं। ये देखें, ये कोर है, ठीक है, ये टोटल प्लास्टिक या ग्लास की बनी हुई है, हाई क्वालिटी के प्लास्टिक या ग्लास के, ठीक है। इसके बाहर क्लैडिंग की कोटिंग है, ठीक है। अब हमने अगर यहाँ से लाइट मारी तो ये नहीं जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आएगी, ये कोर के अंदर ट्रेवल नहीं करेगी, ये बाहर चली जाएगी, ठीक है। ये एक एक्सेप्टेंस कोन होती है, ठीक है। एक्सेप्टेंस कोन्स यानी कि वही एंगल होता है जिसके अंदर लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाहर नहीं जाती। इस एक्सेप्टेंस कोन के अंदर रहते हुए हम लाइट मारेंगे तो वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होकर अपने एंड तक पहुंच जाएगी। अगर हम इस एक्सेप्टेंस कोन के बाहर से लाइट मारेंगे, ये देखें ये बाहर से मारी हुई है, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो इस प्रिंसिपल के थ्रू, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ये लाइट कोर के अंदर ट्रेवल करती है या फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर ट्रेवल करती है। अब आपको उम्मीद है पूरी समझ आ चुकी होगी कि कैसे इंटरनेट आप तक पहुंचता है या लाइट कैसे ट्रेवल करती है। अब फाइबर ऑप्टिकल केबल की दो किस्में हैं, सिंगल मोड, मल्टी मोड। सिंगल मोड केबल काफी पतली होती है और इसमें एक वक्त में एक लाइट बीम डाली जा सकती है, जबकि मल्टी फाइबर मोड सिंगल मोड के मुकाबले में मोटी होती है और इसमें एक वक्त में एक से ज्यादा लाइट बीम डाले जा सकते हैं। अब मल्टी मोड में भी ग्रेडेड केबल आ गई है, इसके क्या फायदे हैं जरा बात कर लेते हैं और बाकी भी समझ लेते हैं हम थोड़ा सा। अब देखें, ये है सिंगल मोड, ठीक है, इसमें से लाइट हमने सीधी डाली और सीधी आगे से सिग्नल पहुंच गया, ठीक है, निकल गई, और ये है उसका सिग्नल, ठीक है, बिल्कुल वैसा पहुंच गया। ये है डबल मोड, ठीक है, मल्टी मोड। इसके अंदर से हम एक्सेप्टेंस कोन के अंदर रहते हुए जब हम इसको लाइट डालते हैं तो ये एक से ज्यादा लाइट डालते हैं, तो ये देखें, एक ये डाली हमने, ठीक है, एक यहाँ से ऐसे डाली और एक सीधी डाली। लेकिन इसमें एक मसला पता है क्या है, इसमें ये देखिए हमने यहाँ से इसको सिग्नल ऐसे दिया था, लेकिन यह सिग्नल डिस्टॉर्ट हो गया है, ठीक है, उसकी ताकत खत्म हो गई है, वो उतना नहीं पहुंचा जितना हमने दिया था। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि यहाँ से सिग्नल ने टकराया, यहाँ से टकराया, तो जब वो टकराता है तो उस सिग्नल की एनर्जी वेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो ग्रेडेड मोड में देखें आप, सिग्नल हमने ऐसा दिया था और थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हुआ, सेम वैसे ही पहुंचा, ठीक है, यानी इसकी निस्बत कम डिस्टॉर्ट हुआ है। तो ये कैसे, ये मैं आपको थोड़ा सा दूसरी तस्वीर की मदद से समझाता हूँ। ये देखें, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया है कि सरफेस के बाद जब एक मीडियम होगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका हाई होगा और उसके आगे एक मीडियम होगा, सरफेस आ जाएगी, उसके आगे एक मीडियम होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले मीडियम से कम होगा, तो वहाँ लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। तो ये देखें, ग्रेडेड जो केबल है उसके अंदर यही सब है। ये देखें, यहाँ पर जो सेंटर में ग्लास है या प्लास्टिक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज़्यादा है, ठीक है, इसका इससे ज़्यादा है और इसका इससे ज़्यादा है, ठीक है। अब देखें, इसके अंदर यानी कि आप समझ लें 3-4 किस्म की सरफेस है, ठीक है। अब हमने यहाँ से लाइट बीम डाला, जब वो पहली सरफेस के अंदर टकराएगा तो थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा तिरछा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने अगली जब वो सरफेस से टकराएगा तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इसको देख लें, यहाँ से टकराया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, फिर उसके बाद अगली सरफेस से टकराया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, उसके बाद अगली सरफेस से टकराया और रिफ्लेक्ट कर गया। यानी कि ये बिल्कुल टक्कर नहीं मारता एक किस्म की, यानी कि टक्कर नहीं मारता और इसकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता से डाइवर्ट होता है। तो ये है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ठीक है, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो इस केबल के बगैर अब शायद इंटरनेट का तस्वुर भी नहीं कर सकते। इससे जो स्पीड हमें मिलती है वो किसी और चीज़ से कंपेयर कर ही नहीं सकते हम लोग। तो समंदर में बहुत मोटी मोटी और बहुत बड़ी बड़ी फाइबर ऑप्टिक्स की केबल बिछी हुई हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं। तो इस केबल के ज़रिए ही इंटरनेट हम तक पहुंचता है। अगर आपके घर में भी अगर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड लगा हुआ है तो हो सकता है आपके घर तक भी फाइबर ऑप्टिक की केबल बिछी हुई हो। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं कुछ इसके फ़ायदे और नुकसानात के। नुकसानात ये हैं, ये केबल काफ़ी महंगी है
और फिर बहुत सेंसिटिव है, हर बंदा इसको इंस्टॉल नहीं कर सकता। थोड़ी सी लापरवाही हुई या गलती हुई, इसको सही से प्रोटेक्शन नहीं मिली तो ये अंदर से डैमेज हो जाती है या टूट जाती है। और फ़ायदे ये हैं इसके कि इसकी स्पीड किसी और केबल से आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। इस केबल में आपको जितनी स्पीड मिलती है वो कहीं और नहीं मिलेगी। दूसरा ये कि मौसम जैसा हो, बाहर कोई जैमर्स लगा हो या फिर कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लाइट है और ये केबल के अंदर ट्रैवल करती है। और इसके बाद अगर आप इस केबल के थ्रू अपना कंप्यूटर से किसी और कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो इसको कोई हैक भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये रोशनी है, इसने केबल के अंदर ट्रैवल करना है और इसको बाहर से कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको कोशिश की फाइबर ऑप्टिक्स समझाने की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि हम तक इंटरनेट कैसे पहुँचता है और ये फाइबर ऑप्टिकल केबल कैसे काम करती है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो ज़रूर लाइक करें, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको और टेक वीडियोज़ देखनी है तो चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।